इस लेसन में हम जानेंगे कि वर्डप्रेस में चाइल्ड थीम्स क्या होते हैं, उनको हम कैसे बना सकते हैं और उनका इस्तेमाल हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है। चाइल्ड थीम्स पे जाने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पेरेंट थीम क्या होता है। पेरेंट थीम एक मुकम्मल थीम होता है जिसमें सारी रिक्वायर्ड फाइल्स, सारा डिज़ाइन और सारी फंक्शनैलिटी उसमें मौजूद होती है। लेकिन चाइल्ड थीम जो है वो इनहेरिट करता है सारी फंक्शनैलिटी, सारा डिज़ाइन अपने पेरेंट थीम से। चाइल्ड थीम का इस्तेमाल इसलिए हम करते हैं ताकि अगर हमने कोई थीम वर्डप्रेस की डायरेक्टरी से लिया है या हमने थीम कहीं से परचेज किया है, तो उस थीम में एक्सपेक्टेड है कि रेगुलरली जो है वो अपडेट्स आती रहेंगी। और अगर हमने कोई कस्टमाइजेशन करनी है किसी भी थीम में, तो हमें उसकी फाइल्स को, उसकी टेम्पलेट फाइल्स को मॉडिफाई करना पड़ेगा। लेकिन उसका नुकसान ये होगा कि अगर हम पेरेंट थीम की ही या ओरिजिनल थीम की ही फाइल्स को मॉडिफाई कर लेंगे, तो जैसे ही कोई उस थीम की अपडेट आएगी तो वो सारी हमारी जो चेंजेस हैं वो ओवरराइड हो जाएंगी, क्योंकि अपडेट में थीम की फाइल्स जो है वो अपडेट हो जाएंगी। तो अब हमने कस्टमाइज़ेशन भी करनी है और हमने अपनी जो है चेंजेस जो है वो लूज़ भी नहीं करनी जैसे ही अपडेट्स आएँ। तो इस मकसद के लिए हम चाइल्ड थीम्स बनाते हैं वर्डप्रेस में। चाइल्ड थीम जो है पेरेंट का सारा डिज़ाइन और फंक्शनैलिटी इनहेरिट कर लेता है, और हम उन जो भी फाइल्स हमने चेंज करनी है वो हम पेरेंट थीम से उठा के चाइल्ड थीम में प्लेस कर लेंगे और उनमें हम अपनी चेंजेस कर सकते हैं। इस तरह एक तो हमारी जब भी अपडेट्स आएँगी पेरेंट थीम की तो हमारी चेंजेस लूज़ नहीं होंगी, और दूसरा ये है कि हमारा जब हम चाइल्ड थीम यूज़ कर रहे होंगे तो हमारी सारी कस्टमाइज़ेशन जो है वो एक ही जगह पे मौजूद होगी। तो आइए देखते हैं कि किसी भी थीम का हम चाइल्ड थीम कैसे बनाएँगे और उसको इंस्टॉल कैसे करेंगे। अभी हम वर्डप्रेस की कोडेक्स पे चाइल्ड थीम्स के लेसन पे मौजूद हैं। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि हमने कोडेक्स का इस्तेमाल कैसे करना है और उसके साथ साथ उसी का इस्तेमाल करते हुए हमने एक चाइल्ड थीम कैसे बना लेना है। तो अभी हम जिस थीम की पिछले लेसन्स में प्रैक्टिस कर रहे थे फॉर टेम्पलेट फाइल्स, वो था 2016। तो अभी हम जो है वो चाइल्ड थीम भी 2016 का ही बना लेंगे। यहाँ पे लेसन मौजूद है जिसमें बताया गया है कि चाइल्ड थीम हम क्यों बनाते हैं, वो अभी हमने जान लिया है। अगर आपने मज़ीद पढ़ना है तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो अब चाइल्ड थीम काम कैसे करता है? सबसे पहले वर्डप्रेस का टेम्पलेट इंजन जो है वो जो भी टेम्पलेट की फ़ाइल रिक्वायर्ड होती है सबसे पहले वो चाइल्ड थीम में देखता है। अगर वहाँ से नहीं मिलती तो फिर वो जाता है पेरेंट थीम के फ़ोल्डर में। तो चाइल्ड थीम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले थीम्स के फ़ोल्डर में वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन के थीम्स के फ़ोल्डर में जाएँगे और वहाँ पे एक अपना न्यू थीम बना लेंगे। न्यू फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे किसी भी नेम से। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे कहते हैं जी DSWP चाइल्ड। तो हमने एक फ़ोल्डर बना लिया है। इस फ़ोल्डर का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। फ़ोल्डर बनाने के बाद अगला स्टेप हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है। फ़ोल्डर हमने बना लिया, उसके बाद हम एक style.css की फ़ाइल बनाएँगे। style.css की फ़ाइल जैसा कि आप जानते हैं कि जो टेम्पलेट की जो मास्टर style.css फ़ाइल होती है उसमें जो है हेडर कमेंट्स का होना लाज़मी है, जो जिसमें आप थीम का नेम बताते हैं, ऑथर का नेम बताते हैं, थीम की डिस्क्रिप्शन बताते हैं। तो यहाँ पे हम दोबारा से जाएँगे और एक style.css की फ़ाइल बना लेंगे। style.css की फ़ाइल हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं, हम अपनी न्यू भी बना सकते हैं। style.css की फ़ाइल हमने बना ली। अपने एडिटर में वापस आएँगे और यहाँ से हमारा जो चाइल्ड थीम है उसमें जो अभी style.css बनाई है उसको हम कॉपी कर लेंगे। जो भी कंटेंट था इसमें वो हमने रिमूव कर लिया है। अभी हम वर्डप्रेस कोडेक्स पे जाएँगे। यहाँ से इसके हेडर के जो कमेंट्स हैं उनको कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको एडिट्स कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम थीम का नाम कहते हैं जी डिजी स्किल्स
WP चाइल्ड थीम। ठीक है, यहाँ पे हम अपने टेम्पलेट की या थीम की जो भी डिस्क्रिप्शन है वो ऐड कर लेंगे। ऑथर जो हैं वो आप हैं, आप यहाँ पे अपना नेम लिख लेंगे। अगर आपकी पोर्टफोलियो की वेबसाइट है तो उसका यूआरएल यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ये चीज़ निहायत ही इम्पोर्टेंट है। टेम्पलेट जो बताता है कि ये वाला चाइल्ड थीम कौन से थीम का या कौन से पेरेंट थीम का चाइल्ड थीम है। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ लाज़मी ऐड करनी है, अदरवाइज़ ये चाइल्ड थीम जो है वो नहीं बनेगा। तो यहाँ पे कौन-सा नेम देना है? पेरेंट थीम के जो फ़ोल्डर का नेम है। हम अगर यहाँ वापस आएँगे तो 2016 के फ़ोल्डर का नेम फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से ही नेम कॉपी कर लेते हैं और अपनी style.css में इसी नेम को यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो अब हमने बता दिया कि ये वाला चाइल्ड थीम जो है वो कौन से पेरेंट थीम का चाइल्ड थीम है। इसका वर्ज़न जो भी है 1.0 है या 1.1 है वो हम ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ये हमारा चाइल्ड थीम का हेडर बन गया है। style.css हमारी उसका हेडर हमने ऐड कर लिया है। अभी आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। यहाँ पे भी इसने रेड कलर में वेरी इंपॉर्टेंट बताया हुआ है कि आपने टेम्पलेट का जो हेडर है उसको मिस नहीं करना, वो आपने ज़रूर ऐड करना है। अब अगला स्टेप है कि हमने पेरेंट और चाइल्ड थीम की स्टाइल शीट्स इनक्यू करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जब भी हमने कोई कस्टम पीएचपी का कोड लिखना होता है तो हम अपने थीम में functions.php का इस्तेमाल करते हैं। functions.php की फाइल जो है वो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। हम न्यू भी बना सकते हैं, लेकिन टू मेक इट क्विक हम यहीं से कॉपी कर लेंगे। एडिटर में वापस आएंगे, functions.php की फ़ाइल को ओपन करेंगे और यहाँ से जो भी एग्जिस्टिंग कोड है उसको हम रिमूव कर लेंगे। अब हमने यहाँ से हमें कोड भी दिया गया है कि कोडेक्स है कि हमने स्टाइल शीट्स जो है वो इनक्यू कैसे करानी है। हमने कोड कॉपी किया, यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब हम यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब ये पेरेंट स्टाइल का जो है वो स्लग है, जो कि हमारे केस में क्या होगा, पेरेंट हमारा थीम कौन सा है 2016। तो हम पेरेंट का स्लग जो है वो 2016 ही ऐड कर देंगे। पेरेंट स्टाइल की जगह हम यहाँ पे दे देते हैं ये जो हमारा पेरेंट का स्लग था 2016। यहाँ पे हमने बोला कि ये जी पेरेंट स्टाइल है 2016 का। और उसके बाद गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी यूआरएल जो है वो हमें रिटर्न करेगा पेरेंट थीम की डायरेक्टरी का यूआरएल, जो भी पेरेंट थीम होगा। इस केस में हमारा 2016 है। तो इस केस में हम इस इनक्यू के टैग को बता रहे हैं कि ये आईडी है उसकी, क्योंकि हमने यहाँ पे 2016 दी है, और कौन से यूआरएल से आपने ये वाली style.css जो है वो इंक्लूड करानी है, गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी यूआरएल, जो कि रिटर्न करेगा पेरेंट थीम की डायरेक्टरी का यूआरएल। पेरेंट थीम की डायरेक्टरी में जाएंगे, वहाँ से style.css को इनक्यू कर लेंगे। अब चाइल्ड स्टाइल जो है ऐड करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे, गेट स्टाइल शीट डायरेक्टरी यूआरएल। स्टाइल शीट डायरेक्टरी यूआरएल क्या करता है कि जो भी एक्टिव थीम होता है उसकी जो लोकेशन है या उसका जो फोल्डर है उसका यूआरएल रिटर्न करेगा। और जब हमारा चाइल्ड थीम एक्टिव होगा तो ये फिर चाइल्ड थीम की जो डायरेक्टरी है उसका यूआरएल रिटर्न करेगा, और उसके आगे हम बता रहे हैं कि उस फोल्डर में से जाके style.css इनक्यू करा देनी है। यहाँ पे हमने एक हुक यूज़ की है WP इनक्यू स्क्रिप्ट के नाम से, और उसमें हमने ये वाला अपना जो स्टाइल्स हैं उनको इनक्यू करा दिया है। ये वाला स्टेप भी जो है वो कंप्लीट हो गया है। आगे वाला स्टेप है screenshot.png फाइल। अब screenshot.png फाइल आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, हम अपने डैशबोर्ड में जाएंगे, थीम्स का पेज ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये जो आपको फाइल्स नज़र आ रही हैं ये है screenshot.png, जो आपके थीम के फोल्डर में मौजूद होती है। तो हम इसी फाइल को यहाँ से न्यू टैब में ओपन करके इसी को हम सेव कर लेंगे।
screenshot.png को हम अपने जो चाइल्ड थीम का फोल्डर है वहाँ पे जाके सेव कर लेंगे। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा चाइल्ड थीम तो मौजूद है, लेकिन जो है यहाँ पे इसकी कोई भी थंबनेल नहीं आ रहा, क्योंकि हमने अभी screenshot.png यहाँ पे ऐड किया है। इसको रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इमेज हमने ऐड किया है वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे हम कोई भी अपनी मर्ज़ी का इमेज जो है वो ऐड कर सकते हैं, चाहे वो हम कस्टम डिज़ाइन कर लें या अपने थीम का जो इन एक्शन होगा उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको सेव कर लें। और यहाँ पे जो भी थंबनेल यहाँ पे नज़र आ रहा है, अगर आपने उसको चेंज करना है या ऐड करना है तो आपने मेक श्योर कर लेना है कि इसका नाम जो है वो स्क्रीनशॉट होना चाहिए और इसकी जो एक्सटेंशन है वो पीएनजी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ इसकी साइज़ भी वर्डप्रेस के कोडेक्स पे मेंशन की हुई है। यहाँ पे हम जाएंगे तो इसकी साइज़ है 880 पिक्सल, इसकी जो है वो विड्थ है, और 660 पिक्सल जो है वो इसकी हाइट है। तो स्क्रीनशॉट हमने ऐड कर लिया, यहाँ पे हमें नज़र भी आ गया। अब हमारा चाइल्ड थीम जो है वो बन चुका है। अब हम इसको यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपनी साइट खोल के देखते हैं, ये हमारा अभी पेरेंट थीम जो है वो एक्टिव है। अगर हम चाइल्ड थीम एक्टिव करेंगे तो हम देखेंगे कि हमें क्या कोई चेंजेस नज़र आते हैं। हमने चाइल्ड थीम को एक्टिवेट किया, साइट को रिफ़्रेश किया, साइट बिल्कुल वैसी की वैसी ही है, क्योंकि चाइल्ड थीम जो है वो अपने पेरेंट थीम से सारी फंक्शनैलिटी और उसका डिज़ाइन जो है वो क्या करता है, इनहेरिट करता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसके किसी भी टेम्पलेट फ़ाइल में चेंज करनी है। हम कहते हैं जी हमने हेडर में चेंज करनी है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हेडर को चेंज करने के लिए अपने पेरेंट थीम में जाएँगे, वहाँ से header.php की फ़ाइल कॉपी कर लेंगे, उसको हम अपने चाइल्ड थीम में आके पेस्ट कर लेंगे। अब हमारे पास पेरेंट थीम से header.php की फ़ाइल का रेप्लिका जो है वो हमारे पास आ गया है चाइल्ड थीम में। अब हम यहाँ पे कोई भी कस्टमाइज़ेशन जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं जी, अगर तो फ्रंट पेज है तो यहाँ पे हमने कोई कस्टम मैसेज डिस्प्ले करा लेना है हेडिंग के बाद। हेडिंग के बाद हम कहते हैं जी होम पेज है तो दिस इज़ होम पेज एग्ज़ाम्पल। तो अब हम अपनी साइट को रिफ़्रेश करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या हमें ये जो टेक्स्ट हमने ऐड किया है वो नज़र आ रहा है, ये टेक्स्ट हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम वापस थीम्स में जाएँगे, पेरेंट थीम जो था 2016 उसको दोबारा से एक्टिवेट कर लेंगे, तो ये चीज़ अब हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। तो चाइल्ड थीम को दोबारा से एक्टिवेट करेंगे, साइट को रिफ़्रेश करेंगे, तो यहाँ पे अभी जो हमने कस्टमाइज़ेशन की है टेम्पलेट फ़ाइल में, हेडर की फ़ाइल में, वो हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। इसी तरह हम पेरेंट थीम में से कोई भी टेम्पलेट फ़ाइल, आपने इस चीज़ को कन्फ्यूज़ नहीं करना कि पेरेंट थीम की कोई भी फ़ाइल, सिर्फ चाइल्ड थीम उन फाइल्स को ओवरराइड करेगा जो कि टेम्पलेट फाइल्स हैं, जिनको टेम्पलेट इंजन खुद से जो है वो ढूंढने की कोशिश करेगा पहले चाइल्ड थीम से। तो सिर्फ टेम्पलेट फाइल्स जो है वो आप पेरेंट थीम की ओवरराइड कर सकते हैं चाइल्ड थीम में। ओवरराइड्स का मतलब है कि आपने अगर कोई भी फाइल पेरेंट थीम की टेम्पलेट फाइल वो कॉपी करके अपने चाइल्ड थीम में ऐड कर ली है और उसमें कोई कस्टमाइजेशन कर दी है, तो वो आपको चेंजेस जो हैं वो एप्लीकेबल होंगी आपकी साइट पे, क्योंकि टेम्पलेट इंजन सबसे पहले चाइल्ड थीम में देखेगा कि फॉर एग्जांपल हेडर डॉट पीएचपी की बात कर रहे हैं तो क्या हेडर डॉट पीएचपी चाइल्ड थीम में मौजूद है। अगर मौजूद है तो वो हेडर जो है वो उसकी लेआउट जनरेट होगी जो कि टेम्पलेट फाइल है चाइल्ड थीम में। अगर वहाँ पे मौजूद नहीं है तो फिर पेरेंट की जो है वो टेम्पलेट फाइल्स यूज़ होंगी। तो इस तरह हम कोई भी टेम्पलेट फाइल जो है वो पेरेंट थीम से उठा के चाइल्ड में कॉपी कर सकते हैं और उसमें अपनी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। इस तरह होगा क्या कि जब भी 2016 थीम जो कि इस केस में हमारा पेरेंट थीम है, उसमें जब भी कोई अपडेट आएगी हम उसको अपडेट करेंगे तो हमारी चेंजेस जो हैं वो ज़ाया बिल्कुल नहीं होंगी।
और हमारी कस्टमाइजेशन भी जो है वो सारी एक जगह पड़ी होगी। जब हमने कस्टमाइजेशन अगर एक साइड से उठा के दूसरी साइड पे लेके जानी है, तो हम जस्ट अपना चाइल्ड थीम उठा के वहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे और हमारी सारी कस्टमाइजेशन जो है वो एक साइड से दूसरी साइड में हम शिफ्ट या कॉपी कर सकते हैं।